हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। उद्धार का काम पूरा करें। जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरे प्रियो, इस वचन में पौलुस अन्य जातियों को नहीं बल्कि पास्टर्स को, बिशप को और विश्वासियों को कह रहा है कि तुम अपने उद्धार का काम करते जाओ। इसका मतलब आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन आपको रोज अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए काम करना होगा। आज आपके पास सबसे बड़ी गवाही हो सकती है, आपकी कैंसर की चिंगाई की, आपकी हजारों और लाखों लोगों की चर्च की या एक अच्छे आराधक की। लेकिन हो सकता है कि आप न्याय के दिन नरक में हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे पता है कि आखिर में तुम नरक में होंगे या स्वर्ग में। परमेश्वर ने कहा, मैं शुरुआत से अंत तक सब जानता हूँ। वचन में लिखा है कि तुम इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, बल्कि तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपने उद्धार में प्रवेश किया है। आपको अपने उद्धार में अंत तक बने रहना है। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम ने क्यों अपने जीवन में चमत्कार को देखा? उसने अपनी 90 साल की बूढ़ी पत्नी को बेटा होते हुए देखा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और अपने उद्धार के कामों को पूरा करता रहा। उस समय जब बड़े बड़े राजा लड़ने के लिए जाते थे तो वो अब्राहम से नहीं लड़ते थे, क्योंकि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें श्रापित करेगा तो मैं उसे श्रापित करूंगा, और अगर तुझे कोई आशीष दे तो मैं उसे आशीष दूंगा। इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, और वो नगर स्वर्गीय यरूशलेम था। कोई भी संतान न होने के बावजूद भी अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था। यानी अगर एक विश्वासी अपने उद्धार को प्रथम स्थान पर रख देगा तो वो इस दुनिया की परेशानियों की परवाह नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज दो तरह के व्यक्ति हैं और वो दोनों चंगाई लेना चाहते हैं, और एक के लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि वो किसी तांत्रिक के पास भी जा सकता है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर पर ही विश्वास करूंगा। तो बाइबल कहती है कि वो उद्धार का हर्ष प्राप्त करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप पर निर्भर करता है कि आप संसार की चीजों में रहना चाहते हैं या अब्राहम की तरह स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोड़ना चाहते हैं। यानी अगर आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आत्मा में बना रहूं और उद्धार का हर्ष प्राप्त करूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।